नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं संजय गोस्वामी। ये हैं कैलकाटा से। ये लिखते हैं कि आचार्य जी, मैं गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी के ऐसा कोई भी वीडियो नहीं रहा होगा जिसे मैंने छोड़ा हो। नियमित रूप से उनको मैं सुनता हूँ। मेरे मन में भी एक जिज्ञासा आई कि क्यों ना मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। उसी के तहत मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता था कि आपने जो ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने की बात कही है वह हो नहीं पाता है। उस समय आलस आता है, उठ नहीं पाता हूँ। इसके लिए क्या किया जाए? क्या ब्रह्म मुहूर्त के अलावा भी बाकी समय में मैं साधना कर सकता हूँ? कृपया इस पर प्रकाश डालें व वीडियो बना करके हमारी बात को आप और भी लोगों के समक्ष रखें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। मित्रों, संजय गोस्वामी जी, समय का हमें सदुपयोग करना सीखना चाहिए। समय दोबारा फिर वापस नहीं आता है। आप स्टेशन पर ट्रेन को पकड़ने के लिए गए, 6 बजे की आपकी ट्रेन है और आप यदि 6:15 बजे जाएंगे तो वो छूट जाएगी। आपको फिर दूसरे दिन इंतजार करना पड़ेगा और आपकी टिकट भी बेकार चली जाएगी। तो जिस व्यक्ति ने समय को पहचान लिया वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। जब भगवान राम रीछ वानरों के साथ में समुद्र पर पुल बना रहे थे, उस समय गिलहरी ने उस समय को पहचाना और अपने बालों में बालू को लगाकर वो भी कर रही थी। कार्य उसके लिए बहुत बड़ा था लेकिन दूसरों को देखने में बहुत छोटा था। लेकिन वो भगवान राम के स्नेह का पात्र बनी। ऐसा माना जाता है कि उसके जो काले जो रकीलें रहती हैं, भगवान राम ने उसको प्यार से हाथ फेरा था तो उनके निशान उसमें बन गए। ऐसी दंत कथाएं हैं। अर्जुन ने समय को पहचाना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, लेकिन वो तो मोह जाल में फंसा हुआ था कि मैं क्या करूंगा, मैं भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मैं अपने बंधु बांधवों को कैसे मारूं? लेकिन भगवान ने उसे प्रेरित किया और वो समय को पहचान पाया। यदि वो उस समय धनुष बाण नहीं उठाता तो आज कोई भी महाभारत को याद नहीं कर रहा होता, न भगवान कृष्ण ने गीता बोली होती और न हम गीता का लाभ ले पा रहे होते। हनुमान जी ने समय को पहचाना। हनुमान जी क्या कर रहे थे? सुग्रीव के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे। लेकिन जब भगवान राम आए तब उन्होंने उस समय को पहचाना
और उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना, और वो जो है एक डरे दुबके से बैठे रहते थे सुग्रीव के पास में, लेकिन भगवान के साथ मिलते ही साथ वो 7 समुद्र पार लंका चले गए, लंका का दहन करके आ गए। उन्होंने समय को पहचाना। जिन जिन लोगों ने समय को पहचाना है उन लोगों का नाम इतिहास में अमर हो गया। कोई अवतारी पुरुष हो गए, कोई जो है मानव से महामानव बन गया। भगवान बुद्ध ने समय को पहचाना, भगवान महावीर ने समय को पहचाना। राजा के लड़के थे, वो क्यों दर दर की ठोकरें खाने के लिए जाते, लेकिन उन्होंने समय को पहचाना कि नहीं, मनुष्य का जो जीवन है वो हमारा सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए नहीं हुआ है। तो उन्होंने उस समय को पहचाना। जब हम समय को नहीं पहचान पाते हैं तब हमारे अंदर इस प्रकार की बातें उठती हैं। पूज्य गुरुदेव ने समय को पहचाना, 15 वर्ष की आयु थी और उनके गुरु ने उन्हें दर्शन दिए। तब उन्होंने उस स्थिति को समझा और पहचाना, और फिर उन्होंने बोला कि करिष्ये वचनम तब, जो आप कहेंगे मैं वैसा करता हुआ जाऊंगा। तो उन्होंने उस समय का पूरा पूरा सदुपयोग किया, तो आज वो स्वयं साक्षात ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। और यदि समय को नहीं पहचानते, उनके अलावा कितने लोगों ने 24 लाख के पुरुष चरण किए होंगे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने समय को नहीं पहचाना। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। गांधी जी ने समय को पहचाना, सुभाष चंद्र बोस ने पहचाना, रामकृष्ण परमहंस ने पहचाना, विवेकानंद ने पहचाना। तो मित्रों, जब हम आलस्य करते हैं तो फिर हम समय को पहचान नहीं पाते कि हमें ईश्वर किस कारण से बुला रहा है। मुट्ठी यदि आपकी खुली है तो इसका मतलब है कि मुट्ठी खुली होगी, तभी तो बंद हुई है। यदि मुट्ठी बंद है तो वो खुलने की उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। यदि आप सो रहे हैं तो उठने की संभावना बहुत है। लेकिन हमारा जो मन है वो हमें उठने से इनकार करता है, क्योंकि हम वो कार्य करने के लिए जा रहे हैं जिसकी हमें आदत नहीं है। आपकी आदत 8 बजे तक सो के उठने की थी, अब आप 6 बजे उठना चाहते हैं, आप 4 बजे उठना चाहते हैं, आप 5 बजे उठना चाहते हैं, तो वो विरोध करता है, वो आपको उठने नहीं देता। लेकिन जिस दिन आप उसके ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली, तो फिर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपके अंदर आलस्य रहेगा। जीवन में जो व्यक्ति श्रम करता है वो जीवन है, विश्राम मृत्यु है। जब हम विश्राम करते हैं यानी हम मृत्यु में हैं। और जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो जागता है, दौड़ता है और कुछ कार्य करता है, वो श्रम करता है, वो जीवन है। तो जीवन जीना उसी का नाम है कि आप समय को पहचानें। और जिस दिन आप समय को पहचान लेंगे उस दिन फिर कोई बात नहीं रहेगी। आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत जम की नींद आ रही है, लेकिन अचानक आपके घर में आग लग जाए, तब फिर आप क्या काम करेंगे? दौड़ेंगे, आग को बुझाएंगे और फिर कभी सो नहीं पाएंगे। फिर आप रात भर नहीं सो पाएंगे, जबकि आपको भयानक नींद आ रही थी। आपको बहुत जोर से भूख लगी थी और अचानक बहुत पुराना कोई मित्र आ गया, तो आप उससे बातचीत करने में इतने तल्लीन हो जाएंगे कि आपको पता नहीं रहेगा। इसी प्रकार से साधना है। साधना का पहला चरण होता है कि जिस प्रकार से कि आप नित्य जो रोजमर्रा का काम करते हैं, अपने जेब में कुछ रुपए डालते हैं और अपने ऑफिस निकल जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार घर से निकला तो 4-5 लोगों ने उसे दबोच लिया, क्योंकि वहां पर कुछ थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। मुल्ला उनसे बहुत जम के लड़ा
चारों को उसने पटक दिया, लेकिन अंत में वो चार थी, अकेला था। तो उन्होंने मुल्ला को धर दबोचा, और जब मुल्ला का जेब चेक किया तो उसमें 7 रुपये पड़े थे। तो उन्होंने बोला, मुल्ला हद हो गई, तुम 7 रुपये के लिए इतना झंझट कर रहे, तुमने 7 रुपये के पीछे हम लोगों को इतना मारा। तो मुल्ला ने बोला कि नहीं, मेरे बाएं पैर के जो जूते का मोजा है उसमें 500 रुपये रखा हुआ हूं। तो वो लोग भाग खड़े हुए कि जो व्यक्ति 7 रुपये के लिए इतना लड़ सकता, वो 500 रुपये के लिए पता नहीं क्या करेगा। तो जिस दिन आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आप जो है रोजमर्रा की जिंदगी से दूसरी श्रेणी में आ जाएंगे, साधना की। और जिस दिन आप साधना की श्रेणी में आएंगे, उस दिन आपको ना तो आलस्य आएगा और ना कुछ होगा। लेकिन हम करते क्या हैं कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी किसी के साथ में मीटिंग थी, करोड़ों रुपयों की डील होने वाली थी। वो बंबई के ताजमहल होटल में गया उनसे मिलने के लिए। रात्रि में 12-1 बजे बढ़िया खा पी के आया मस्त घर। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। पत्नी को उत्सुकता थी कि इतनी बड़ी डील होने वाली है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, पूछूं। तो उसने पूछा, क्या हुआ? तो उसने बोला 50-50। पत्नी ने सोचा चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ कम से कम आधा तो मिला। लेकिन फिर भी उसके मन में संदेह हुआ कि 50-50 का मतलब क्या है। तो जब वो सोने के लिए बिस्तर पर गई तो उसने अपने पति से पूछा कि 50-50 का मतलब क्या है? बोले 50-50 का मतलब ये है कि मैं तो गया था लेकिन सामने वाला नहीं आया, यानी 50-50। तो हम भी क्या काम करते हैं कि साधना में बैठते तो हैं लेकिन ईश्वर नहीं आता, या ईश्वर आता है हम नहीं जा पाते। जब ईश्वर आता है उस समय हम जाते नहीं। 50-50 वाला काम रहता है, इसलिए हम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाते। आलस्य जब तक आपके अंदर रहेगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हर चीज का एक नियत समय होता है। पानी 100 डिग्री टेम्परेचर ही उबलता है, उसके पहले आप पानी को करेंगे तो वो नीचे बह जाएगा। लेकिन जब 100 डिग्री पर आप उसको उबालेंगे तो फिर वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर उठता है, भाप बन करके ऊपर जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब आप अपने विचारों को द्रोहित कर देते हैं, आप उसकी मानना बंद कर देते हैं, और आपकी संकल्प शक्ति जिस दिन प्रगाढ़ हो जाती है उस दिन आप ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। उस दिन आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, आपकी सोच, हर चीज़ ऊर्ध्वगामी हो जाती है। आप फिर ऊपर उठना प्रारंभ कर देते हैं और फिर धीरे धीरे आप मानव से महामानव की श्रेणी में आना प्रारंभ कर देते हैं। तो संजय जी आलस्य को त्यागें, और भी जो लोग हमारे वीडियो को सुन रहे हैं और उनकी भी इस प्रकार की कोई समस्या है कि वो आलस्य कर जाते हैं, तो जिस दिन आपने आलस्य, ये हमारा एक स्वभाव है, जिस प्रकार से कि हम मुट्ठी बांधे और हम सोचें कि खुलेगी कैसे, लेकिन जिस दिन आपने खोल दी उस दिन वो खुल जाएगी। इसी प्रकार से 2-4 दिन आपके लिए कष्ट होगा क्योंकि बहुत पुरानी आपकी आदत बनी हुई है, और जिस दिन आपकी वो आदत खत्म होगी उसके पश्चात में आपको फिर आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। और जब आनंद आएगा आपका मन जो है आपके बस में हो जाएगा, और फिर आप साधना में प्रवेश करेंगे। और साधना में जो आनंद आएगा वो उसी प्रकार का आनंद आएगा कि आपको नींद तो आ रही थी, लेकिन जैसी आपके घर में आग लगी तो आप दौड़ पड़े, और फिर बुझाने के बाद भी फिर आपको नींद नहीं आती। तो जब आप उस परमात्मा के समीप बैठते हैं और जब आप उसका अनुभव महसूस करते हैं तो फिर आपके लिए ना तो नींद आती है, ना आपको भूख लगती है, ना फिर कुछ होगा। फिर जो आनंद की अनुभूति आप करेंगे जो कभी आपने जीवन में की नहीं होगी। तो एक बार आप माँ के पास में बैठ कर के देखें, माँ गायत्री की आराधना करें, उसके पास आप एक बार बैठकर तो देखें। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं
और जिस दिन आपका अभ्यास बन जाएगा और जिस दिन आप साधना में उतर जाएंगे, उस दिन फिर तीसरी स्थिति आएगी कि आप जो है उस परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे कि जिसके लिए फिर कोई बंधन, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ आप और वो एकाकार हो जाएंगे। तो मित्रों, आलस्य हमारा अपना बनाया हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आता है। हमने अपने जीवन को आलस्यमय बना लिया है। किस प्रकार से आलस्य को दूर करें, एक बार उसको दूर करके देखें। सूर्य उगता है डूबने के लिए, इसलिए समय को पहचानें और समय का सदुपयोग करें, तो निश्चित रूप से आप उसका लाभ उठा पाएंगे। जिस दिन आपने समय का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आ जाएंगे। क्योंकि प्रातः काल का जो समय होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, ना वो ना आपका होता है, ना आपके परिवार का होता है, ना आपके कार्यालय का होता है, ना आपके दुकान का होता है, ना आपके कर्मचारियों का होता है, ना आपके बीवी बच्चों का होता है। वह समय सिर्फ आपका होता है। जिस दिन आपने उस समय को उपयोग करना सीख लिया, उस दिन आप निश्चित रूप से माँ गायत्री के एक ऐसे बच्चे बन कर के दुनिया में उभर कर के आएंगे कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और लोग आपकी जय जयकार करेंगे। तो चलिए, आलस्य को त्यागें, समय को पहचानें, समय के मूल्य को पहचानें। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, इसके लिए पहचानें, तो निश्चित रूप से आपका आने वाला जो जीवन है वो निश्चित रूप से सार्थक होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों का आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।